Exercise 17B. Question number 1. A part. ABCD is a trapezium with AD parallel to BC. Side BC is produced to point E and angle DCE. Angle DCE is 95 degree. एंगल B इज इक्वल टू, ये वाला एंगल मैंने फाइंड आउट करना है. देखो कैसे करूं. अब ABCD क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. सॉल्यूशन ABCD is a cyclic quadrilateral. तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल मीन्स DC एक्सटीरियर एंगल है, किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल. तो लिखो एक्सटीरियर एंगल DCE इज इक्वल टू किसके इक्वल? एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल BAD. एक्सटीरियर एंगल DC मेरे को कितना दे रखा है? 95 डिग्री इज इक्वल टू एंगल BAD मीन्स एंगल BAD मेरे पास कितना आ गया? 95 डिग्री, ये वाला एंगल. अब AD और BE आपस में क्या है? पैरेलल लाइंस हैं, तो इनके को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? 180. Now AD is parallel to BE. Therefore, angle A plus angle B is equal to 180. क्यों? को इंटीरियर एंगल्स. अब एंगल A पर कितना आया था मेरा? मीन्स एंगल BAD कितना? 95 डिग्री प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री. माइनस करो. 10 माइनस 5 5, 17 माइनस 9 8, 85 डिग्री. तो फर्स्ट ऑप्शन Answer B part. In the given figure, ABC is an equilateral triangle. Equilateral triangle में क्या होता है? हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री. मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री. मैंने कौन सा एंगल? एंगल ADC, ये वाला एंगल मैंने फाइंड आउट करना है. अब देखो उसके लिए ABCD क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. तो इन दोनों एंगल्स का सम, ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री. तो करो सॉल्यूशन. ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. देयरफॉर angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to 60 degree. Now ABCD is a cyclic quadrilateral. Therefore angle B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों? सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. अब एंगल B कितना है? 60 डिग्री प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब एंगल D इज इक्वल टू
180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। डी को मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल ए डी सी। एंगल ए डी सी मीन्स ये वाला डी है तो इसको लिख सकती हूँ एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 140 100 180 माइनस 60 सॉरी 120 डिग्री आंसर। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन आंसर। सी पार्ट, in the given figure O is the center of the circle. Angle OAB and angle OCB are 30 degree and 40 degree respectively. Angle AOC is equal to, ये एंगल मैंने फाइंड आउट करना है, उसके लिए कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OB। सॉल्यूशन मीन्स सबसे पहले मैंने कंस्ट्रक्शन की, ज्वाइन OB। अब देखो OA इज इक्वल टू इन ट्रायंगल OAB में OA इज इक्वल टू OB। प्रूफ, इन ट्रायंगल OAB OA is equal to OB, therefore angle A means A को क्या लिख सकती हूँ, OAB, एंगल OAB is equal to एंगल OBA is equal to 30 डिग्री। क्यों, एंगल ऑपोजिट, two equal sides are equal। तो ये एंगल भी कितना हो गया, 30 डिग्री। सिमिलरली इन ट्रायंगल OBC OB is equal to OC, therefore angle OCB is equal to एंगल OBC is equal to कितना, 40 डिग्री। ये एंगल भी कितना आ गया, 40 डिग्री। मीन्स अब मैं एंगल ABC निकाल सकती हूँ, therefore एंगल ABC किसके इक्वल होगा, ABC एंगल ABO प्लस एंगल OBC। लिखो किसके इक्वल, एंगल ABO एंगल या ABO प्लस एंगल OBC। ABO कितना आया मेरा, 30 डिग्री, OBC 40 डिग्री, कितना हो गया, 70 डिग्री। एंगल ABC 70 डिग्री आ गया। अब AC कोड सेंटर पर एंगल AOC बना रही है और सरकमफ्रेंस के ऊपर ABC, तो मैंने AOC निकालना है। AOC क्या होगा, एंगल ABC का डबल। लिखो नाउ arc AC makes angle AOC at center and angle ABC at circumference। Therefore angle AOC is equal to 2 times angle ABC। अब एंगल AOC is equal to 2 into
ABC कितना 70 इज इक्वल टू 140 डिग्री। क्यों प्रॉपर्टी क्या है, एंगल एट द सेंटर, यहाँ पर लिखनी थी मैंने मेंशन नहीं की, क्या प्रॉपर्टी है, एंगल एट सेंटर is double the angle at circumference। तो एंगल AOC 140। इसी हिसाब से फोर्थ ऑप्शन आंसर डी पार्ट। In the given figure, APB and CQD are two straight lines. Then ये conditions में इनमें से मैंने बताना कि कौन सी condition correct होगी। देखो अब APCQ क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, लिखो सॉल्यूशन APCQ is a cyclic quadrilateral therefore angle PAC plus angle PQC is equal to 180 डिग्री। क्यों, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसको नंबर 1 दे दो। अब देखो जो PQC है इस वाली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या है, एक्सटीरियर एंगल। तो मेरे पास क्या प्रॉपर्टी है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। लिखो नाउ in cyclic quadrilateral PBQD एक्सटीरियर एंगल कौन से वाला, PQC इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू एंगल PBD, मीन्स यहाँ से एंगल PBD। क्यों, सेम ये मैंने लिखा है कि एक्सटीरियर एंगल PQC इज इक्वल टू एंगल PBD। यही प्रॉपर्टी हो गई कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल is equal to opposite interior angle। मीन्स एंगल PQC किसके इक्वल आ गया, PBD के इक्वल आ गया। तो इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मीन्स इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी, पुट इन 1
एंगल PAC प्लस एंगल PBD इज इक्वल टू 180। मीन्स कौन कौन से एंगल देखो डायग्राम में, PAC एंड PBD दोनों का सम मीन्स इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम 180 डिग्री है। ये कब होता है कि जब दो लाइंस आपस में क्या होती हैं, पैरेलल। जब AC पैरेलल टू BD होगा तो ये कौन से एंगल हो गए, को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, 180। यहाँ आप क्या लिख सकते हो, APB इज अ ट्रांसवर्सल। और क्या लिख सकते हो, दीज आर ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल देयरफॉर क्या होगा, AC पैरेलल टू BD। फोर्थ ऑप्शन आंसर। E part in the figure given below angle ABC is equal to, मीन्स ये वाला एंगल मैंने फाइंड आउट करना है। तो देखो उसके लिए क्या करूं, सॉल्यूशन ABCD is a cyclic quadrilateral therefore angle A plus angle C is equal to 180 डिग्री। क्यों, सम ऑफ opposite angles of a cyclic quadrilateral। अब A पर कितना, 105। दिस implies 105 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, कितना आ गया, 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 0 7, 75 डिग्री। मीन्स ये वाला आ गया। C को क्या लिख सकती हूँ, BCD, ये वाला एंगल आ गया मेरे पास। दिस इम्प्लाइज एंगल BCD इज इक्वल टू 75 डिग्री। अब देखो CD किसके पैरेलल है, AB के। नाउ CD is parallel to AB, therefore angle BCD plus angle ABC is equal to 180 डिग्री। क्यों, को इंटीरियर एंगल्स। अब BCD मैंने निकाला 75 डिग्री प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, कितना आ गया, 105 डिग्री। तो ABC की वैल्यू कितनी आई, 105। फर्स्ट ऑप्शन आंसर।